Hello students, this is Abhilash Yadav, your social science teacher from मेडिजेई करियर इंस्टीट्यूट कोसली। बेटा आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लाइमेट चैप्टर पे जाने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने ज्योग्राफी में इससे पहले क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ओके, तो हम लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर करे हैं। ये 4th चैप्टर है क्लाइमेट। जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा उसका क्या नाम था हम लोगों को पता है कि उसके अंदर उसका नाम जो था वो क्या था, इंडिया साइज एंड लोकेशन। जो सेकंड चैप्टर था बेटा उसका नाम क्या था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जो थर्ड चैप्टर था बेटा उसका नाम क्या था बेटा, ड्रेनेज। और जो हमारा 4th चैप्टर है बेटा वो कौन सा है, क्लाइमेट। तो एक बार हम लोग रिकवर करते हैं दिमाग के अंदर कि हम लोगों ने इन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या पढ़ा था। इंडिया साइज एंड लोकेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था किस चीज के बारे में, इंडिया के साइज के बारे में, इंडिया की जो लोकेशन है कि भाई हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब के अंदर इंडिया की लोकेशन क्या है। और लोकेशन हम लोग किस प्रकार से देखते हैं, इंडिया के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से हम लोग क्या देखेंगे, इसकी लोकेशन देखेंगे। हम लोगों ने इसी चैप्टर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात की थी। इसी चैप्टर में हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में बात की थी बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, इस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने बात की थी किस चीज के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बात की थी, जिसको हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। हिमालय का भी अलग से महत्व है जो हम लोग इस क्लाइमेट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद में जो सेकंड पार्ट था फिजिकल फीचर के अंदर वो कौन सा था, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो थर्ड पार्ट था इसके अंदर वो कौन सा था बेटा, पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू को भी हम लोगों ने 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया था। जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसके 2 हिस्से कौन से थे, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स था, दूसरा कौन सा था, द डेक्कन प्लेटू था बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हम लोग ने क्या किया था, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसके बाद में द कोस्टल प्लेन्स, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने लास्ट के अंदर कहां पे रोक दिया था, द आइलैंड्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हमारा आया ड्रेनेज। ड्रेनेज चैप्टर के अंदर हम लोगों ने भारत के अंदर जितनी भी नदियां बहती हैं, ठीक है, ड्रेनेज का मतलब क्या है हम लोगों को पता है कि जैसे कि किसी भी एरिया का कोई भी रिवर सिस्टम है उसको मैं क्या कहता हूं, ड्रेनेज कहता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर हम लोगों ने बात की हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में, इंडिया के अंदर हम लोगों ने बात की पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में, इन चीजों के बारे में बातें करी है हम लोगों ने। ओके, उसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे किस चैप्टर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। ठीक है बच्चों, चलो अब क्लाइमेट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप कि तुम लोगों ने ये 3 चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे और इसका आप लोगों को पता होगा कि इन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा था। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे चुका हूं इन चैप्टर्स का। तो अब आगे चलते हैं बेटा हमने कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्लाइमेट। ओके, चलो अब क्लाइमेट पे जाने से पहले अब हर एक चीज का देखो बेटा, हम लोगों को पता है क्लाइमेट को हिंदी में क्या कहते हैं, जलवायु। जलवायु। ओके बेटा, उसके साथ साथ अब अगर मैं बात करूं क्लाइमेट का, ठीक है, तो क्लाइमेट से रिलेटेड मैं एक और चीज देखता हूं बेटा, वो क्या है मेरे पास में जो टर्म है वो क्या है, वेदर। ओके, वेदर क्या होता है बेटा मेरे पास में। आप बोलोगे सर क्लाइमेट और वेदर, हम लोगों ने तो ये चीज सुनी है कि सर क्लाइमेट भी अभी वैसा है, वेदर भी अभी वैसा है। ओके, लेकिन नहीं, क्लाइमेट और वेदर के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वेदर का अगर मैं बात करूं, ये क्या है, वेदर जो है बेटा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या ये है बेटा आप लोगों की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस।
एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अब बोलोगे सर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या? अब एटमॉस्फेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब क्या है कि मतलब ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, ठीक है, एक ऐसा एरिया जहां पे सारी की सारी गैसेस क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, उसी को मैं क्या कह दूंगा, एटमॉस्फेयर बोल दूंगा। ओके, उसके बाद में हाँ, अब क्लाइमेट क्या, अब क्लाइमेट ये है, ठीक है। अब वेदर सबसे पहले एक बार बेटा, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं भाई क्या, मौसम। इसको मैं बोल सकता हूं, इसको मैंने बोला जलवायु, ठीक है। अब क्लाइमेट क्या, क्लाइमेट जो होता है बेटा, ये होता है वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, वेदर कंडीशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब बोलोगे सर वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसका मतलब क्या, और फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस उसका मतलब क्या? देखो बेटा, इसके अंदर कोई भी मतलब दिमाग के अंदर कोई भी डाउट रखने की कोई आवश्यकता नहीं। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आज का दिन है, आज अभी गर्मी है, धूप छाई हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि भाई बारिश झमाझम होने स्टार्ट हो गई और क्लाउड ही क्लाउड क्या हो गई, बादल ही बादल छा गए। इसका मतलब क्या हो गया, ऑन एनी इंस्टेंट क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एकदम से चेंज हो गई। पहले धूप थी, अभी क्या हो गया, बारिश आना स्टार्ट हो गई, दैट इज वेदर, ठीक है। और क्लाइमेट का मतलब क्या है? क्लाइमेट का मतलब ये है कि आप लोगों को ये बात पता है कि भाई जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर बारिश आना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को ये पता है कि दिसंबर के अंदर हम लोग ऊनी वस्त्र पहनेंगे, वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे, क्यों, क्योंकि सर्दी आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में जून के अंदर हम लोग छुट्टियों का वेट करते हैं कि सर छुट्टियां होंगी, क्योंकि गर्मी पड़ेगी और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो हम लोग इसी चीज का वेट करते हैं। तो ये क्या है, क्लाइमेट है। क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया कि भाई for a long period of time any weather conditions that exist in any place, that is what, that is climate। ओके, तो अब वही चीज है बेटा, हम लोगों को इंडिया के अंदर पता, इंडिया हम लोग हरियाणा में है, हम लोगों को हरियाणा के बारे में पता है कि भाई हरियाणा के अंदर अभी जून के अंदर गर्मी है, और पहले से ही पता होता है हम लोगों को कि जून के अंदर तो गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से, 50 सालों से सारी की सारी चीजें क्या है, सारी की सारी चीजें क्या है, हमारी जो है सारी की सारी चीजें सेम है कि भाई गर्मी तो पड़नी है तो जून में ही पड़ेगी, ठीक है, और सर्दी पड़नी है तो हरियाणा में दिसंबर में ही सर्दी पड़ेगी, जनवरी के अंदर ही सर्दी पड़ेगी, तो ये फिक्स है, और दैट इज क्लाइमेट। बात क्लियर होगी बेटा आप लोगों को? चलो ठीक है। उसके बाद में अब हमारे पास में चीजें क्या है, हम लोग बात करेंगे आगे जाके कि भाई इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट बहुत प्रकार के होते हैं बेटा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी हो सकता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी हो सकता है, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट भी हो सकता है, ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट हो सकते हैं। अब ये चीज देखो बेटा कि मैंने अभी बोला ड्राई क्लाइमेट, वेट क्लाइमेट, मतलब क्या है? अब हम लोगों को पता है क्लाइमेट का मतलब जलवायु, वेदर का मतलब मौसम, ठीक है। अब आगे जाके हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई भारत के अंदर तो ये चीज है कि भाई एक समय के ऊपर, मैं अगर आज के दिन की बात करूं, अभी मैं चाहूं जम्मू कश्मीर के अंदर जाता हूं तो मेरे को किसी ना किसी जगह का टेम्परेचर 10 डिग्री तक मिल सकता है, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं इस समय, ठीक है, मतलब अभी हम लोग को कौन से मंथ में, मई के मंथ में, तो यहाँ पे अपने हरियाणा के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन ऑन द सेम टाइम जो हिमाचल प्रदेश है, जो हिमालयन माउंटेन्स, जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड है, वहां पे क्या है, बहुत सर्दी पड़ सकती है, वहां पे अभी भी बर्फ गिर सकती है, ठीक है। अलग अलग जगह की अलग अलग कंडीशंस हो सकती है एट द सेम टाइम, और आप लोगों को ये चीज इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। एक बार मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक बार फिर से लेके चलता हूं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी किस चीज के बारे में कि भाई इंडिया को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है, इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है,
जो इंडिया को एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक लाइन कट करती है, ठीक है, वो कौन सी थी बेटा हमारे पास में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड क्या था बेटा? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये था बेटा। ओके, अब हम लोगों को पता है ये हमारे कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद में मेन चीज क्या थी कि भाई मैंने क्यों बताई इस चैप्टर के अंदर ये बात कि भाई हम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या है? इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर होता है 0 डिग्री। उसके बाद में अगर मैं ये पार्ट देखूं, ये इक्वेटर के नजदीक है, तो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसका जो साउथ पार्ट है क्या है? वो नियर टू इक्वेटर है, दैट इज ट्रॉपिकल, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन। ये मैंने बताया था आप लोगों को बेटा क्लास के अंदर, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन जो ऊपर वाला भाग है ये क्या है? सब ट्रॉपिकल रीजन बेटा। ओके बेटा, तो इंडिया के अंदर अगर तुम लोग देखोगे बेटा कि हमारे जो साउथ है, साउथ के अंदर अगर मैं बात करूंगा, केरल की बात करूंगा, ठीक है, केरल की बात करूंगा, तमिलनाडु की बात करूंगा, तो इन एरिया के अंदर क्या है? जो एवरेज टेम्परेचर उठता है दिन का या रात का, हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूंगा बेटा हमारे पास में इधर राजस्थान है। राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट है, डेजर्ट का दिन का एरिया 50 डिग्री जा सकता है, ठीक है, लेकिन रात का जो टेम्परेचर है, ठीक है बेटा, वो 15 डिग्री तक जा सकता है। रीजन क्या है? देखो बेटा, डेजर्ट के अंदर टोटल क्या होता है? रेत होता है, ठीक है, और डेजर्ट के अंदर ड्राई कंडीशंस होती है। ड्राई का मतलब सूखा होता है, ठीक है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी वगैरह कुछ नहीं होता है इतना। तो उससे क्या होता है? अब क्या हुआ? धूप पड़ी, ठीक है, अगर किसी जगह के ऊपर ह्यूमिडिटी है तो जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? एयर के अंदर, वो क्या कर लेते हैं? उस हीट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि डेजर्ट के अंदर क्या नहीं है? किसी प्रकार का ह्यूमिडिटी नहीं है, ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, तो जो रेत है वो रेत ही क्या है? सारी हीट को ट्रैप करेगा। इसी वजह से दिन के अंदर सिर्फ उस ट्रैपिंग ऑफ हीट की वजह से दिन के अंदर गर्मी हो जाती है, ठीक है, और रात को वो रेत हीट छोड़ देता है, और हीट छोड़ेगा और वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है तो उस हीट को कोई कैप्चर नहीं करेगा। अगर हीट कैप्चर नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली डेजर्ट एरिया क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि भाई इधर समुद्र के नजदीक क्या होता है बेटा? अब समुद्र के नजदीक है बेटा, ठीक है, तो जो हवा है उसका आना जाना लगा रहता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर जोन क्रिएट होते रहते हैं, जिसकी वजह से अब क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास में ड्राई एयर, वेट एयर आती रहती है, जाती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग सेम रहता है बेटा, दिन के अंदर भी और रात के अंदर, ठीक है। चलो, दिन के अंदर भी रात के अंदर भी, इसका मतलब ये है। अब देखो मैं क्या बात करूंगा बेटा कि भाई अगर मैं यहाँ पे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर की बात करूंगा बेटा, मैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक जगह है ड्रेस, ठीक है, जिसका या फिर द्रास बोल सकते हो, द्रास, ठीक है, उस द्रास के अंदर -45 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है, जो अभी तक इंडिया के अंदर नोट हुआ है। -45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और राजस्थान जैसे एरिया के अंदर ऑन द सेम पॉइंट 50 डिग्री टेम्परेचर तक जा सकता है। बात क्लियर बेटा? अब मैं बार बार ये बात कर रहा हूं सर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें क्या है? तो अब मैं लिख के आता हूं बेटा एक चीज, एक टॉपिक, ठीक है। अभी वेदर और क्लाइमेट के अंदर सिर्फ क्या हम लोगों ने पढ़ा कि भाई वेदर जो होता है, दीज आर द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट क्या होता है? वेदर कंडीशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अबाउट, यहां पे लिख सकते हो बेटा अबाउट 30-40 ईयर्स, इतना लंबा टाइम के लिए अगर सेम वेदर कंडीशंस रहती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। चलो बाहर लेके चलते हैं। अब एक टॉपिक लेके आता हूं बेटा, क्या होगी ना? अब सर को दिखाऊंगा, ये होगी ना ये। देखो बेटा,
ये टॉपिक क्या है? एलिमेंट्स है बेटा। ये देख आवाज नहीं आ रही ना। एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर, कि भाई क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या है, वेदर के एलिमेंट्स क्या है। तो देखो बेटा क्या चीज है, नहीं होगा हमसे। सबसे मेन चीज बेटा क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले मेरे पास बात आती है बेटा सबसे बढ़िया वीडियो मैडम टेम्परेचर यहाँ की। पे आके जैसे ही मैडम पढ़ा दे भाग जाना अंदर चुपचाप जाके। फिर बात आती है हमारे पास में बेटा किस चीज की? ह्यूमिडिटी। शांति से कुछ बढ़ेगा। फिर बात आती है मेरे पास में विंड की बात आती है बेटा, शांति से। ठीक है। उसके बाद में मेरे पास में किसकी बात आती है बेटा? ब्लिंक नहीं करना चाहिए। लो प्रूफ तो थोड़ा सारे मानो। एटमॉस्फेरिक ब्लिंक नहीं कर रहा, ब्लिंक नहीं कर रहा। प्रेशर की बात आती है। आवाज देखना किसकी आएगी। अभी करिए, मैंने ये देखा फिर मैं ट्रायल ले रही थी। और फिफ्थ बात आती है बेटा मेरे पास में डिस्टेंस फ्रॉम सी। तो ब्लिंक भी नहीं कर रहा, मेरे को कैसे पता चलेगा ठीक है, यार? तो ये चीजें हैं, दीज आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। कि भाई क्लाइमेट के अंदर क्या चीज है, वेदर के अंदर क्या चीज है, कि भाई जिस चीज को देख के या फिर जिस चीज को महसूस करके हम लोग बता सकते हैं कि भाई वेदर चेंज हो गया या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया। अगर किसी का जगह का टेम्परेचर कि भाई अभी वेदर ये है कि भाई गर्मी है तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद में देखा कि भाई थोड़ी सी बारिश हो गई तो थोड़ी देर बाद जो टेम्परेचर थोड़ा सा 5-7 डिग्री क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, तो ये चीजें क्या है कि भाई टेम्परेचर भी एक एलिमेंट है जिससे हम बता सकते हैं क्लाइमेट वेदर क्या है। ह्यूमिडिटी भी क्या है, एक एलिमेंट है इसका। विंड भी है एक क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट का और वेदर का क्या है, एलिमेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या है, वेदर और क्लाइमेट का एक एलिमेंट है। और डिस्टेंस फ्रॉम सी ये भी एक पार्ट है, एक एलिमेंट है किस चीज का, क्लाइमेट और वेदर का पार्ट है या फिर एलिमेंट है इसका क्लाइमेट एंड वेदर। ऐसे तो दोनों ब्लिंक नहीं होने चाहिए। तो अब आगे क्या है कि भाई ह्यूमिडिटी पता लगी, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सभी को पता है। टेम्परेचर हम लोग नापते हैं किससे, थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर के अंदर एक क्या होता है, मेटल, हम लोग मरकरी बोलते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग मरकरी वाला ही यूज करते हैं। और मरकरी क्या है, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। द मेटल, द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। साइंस के अंदर पढ़ते होंगे बेटा ये चीज आप लोग। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है बेटा? ह्यूमिडिटी मतलब एक प्रकार की मान सकते हैं नमी। नमी का मतलब क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन एनी एरिया दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी को हम लोग किस चीज से नाप सकते हैं बेटा? हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है, हाइग्रोमीटर होता है बेटा हमारे। ठीक है, उसके बाद में विंड है। ठीक है, विंड क्या होता है बेटा? विंड मतलब द मूविंग एयर, इट इज नोन एज wind. And what is air? Air is the mixture of all the gases. Okay? उसके बाद में जो विंड है, अगर मैं बात करूं इधर मैं विंड की जगह पे विंड स्पीड भी कर दूं, ठीक है, विंड स्पीड, ठीक है, या फिर विंड भी बोल सकते हैं क्योंकि मैंने नाम ही ले दिया कि भाई मूविंग एयर को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग इसको एनीमोमीटर से नाप सकते हैं, एनीमोमीटर। उसके बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बारोमीटर से नाप सकते हैं। बोलोगे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये होता है कि बेटा हवा का दबाव कितना है किस एरिया के अंदर। अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे कह रहे हो टेम्परेचर की बात करूं कि भाई एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास में एक लेयर होती है बेटा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है बेटा, एक ट्रोपोस्फेयर है बेटा, ट्रोपोस्फेयर है बेटा। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कभी 8th क्लास के अंदर 7th में कि इन ट्रोपोस्फेयर विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्या होता है बेटा, विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। मतलब अगर मैं 1 किलोमीटर ऊपर जा रहा हूं, एल्टीट्यूड पे जा रहा हूं, तो 6.5 डिग्री, ठीक है, 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो रहेगा वो क्या होगा, कम रहेगा। ठीक है,
बात क्लियर होगी बेटा? चलो, हाँ, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये चीज है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि भाई हवा का दबाव कितना है। अब आप लोगों को पता है, अगर मैं बात करूं मैदानी एरिया के अंदर हवा का दबाव ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पहाड़ी एरिया। क्यों? अब देखो पहाड़ों के ऊपर अगर मैं ज्यादा ऊपर जाऊंगा तो भाई वहां पे हवा इतनी डेंस नहीं रहेगी, हवा की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक एलिमेंट है जिसे हम लोग पता करेंगे कि इस चीज के बारे में कि भाई क्लाइमेट के ऊपर इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इनको डिफरेंटली पढ़ेंगे कि भाई इनका क्या इफेक्ट होता है। तो इस वाले पार्ट के अंदर बेटा हम लोगों ने जिस चीज के बारे में बात करी है वो क्या है? वेदर एंड क्लाइमेट है बेटा। ठीक है, चलो अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर गुड एट होम। थैंक यू।